हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज संग्रह। आज का हमारा टॉपिक है कड़वक। ये कड़वक का सेकेंड पार्ट है। ये लिखा गया है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा और आज हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। इस पूरे कविता का सारांश ये है कि भाई किसी मनुष्य की उसकी ना ही उसकी सुंदरता और ना ही उसकी शरीर रहने वाली है। इस संसार में उसके यश, उसकी प्रतिष्ठा, उसके किए गए काम, यही इस दुनिया में रहता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं शुरू से। मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा। मोहम्मद कवि जो हैं यह कविता को रचकर सुना रहे हैं और सुना जो प्रेम पीर गा पावा, और जो इसे सुनेगा उसे प्रेम का पीड़ का अनुभव होगा। जोरी लाई रकत के लेई, इस कविता को उन्होंने अपने रक्त से जोड़ा है। गाढ़ी प्रीति नैन जल भोई, और इस कविता को अपने नैन जल मतलब आंसू से धोया है, भिगोया है। अवमन जानी कवित अस किन्हा, मैंने इसकी रचना यह जानकर की है कि मेरे ना रहने पर मेरी यही इस संसार में रहे। मकू यह रहे जगत मह चिन्हा, मैं नहीं रहूँगा परंतु जगत संसार में मेरी इसी से चिन्हित होगा। ये तीन पंक्ति इनके प्रेम को दर्शाता है और फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। इनको कहा गया है प्रेम का पीर। मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम का पीर के कवि के नाम से जाना जाता है और इस कविता को प्रेम रस के अंतर्गत इसको रखा गया है। प्रेम रस उस रस को कहते हैं जिस कविता में प्रेम दर्शाया हुआ हो। अब नेक्स्ट का 3 लाइन जो है, तीनों उदाहरण है, तीनों एग्जाम्पल है। तीनों बहुत बहुत कोई महान लोग हैं, कोई रानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ सो रतन सेन अस राजा, और ना ही कहाँ है वो रतन सेन राजा। रत्न सेन और ना ही अब रत्न सेन राजा है। कहाँ सुवा बुद्धि उपराजा, और ना ही वह सुवा है। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानू, और ना ही आज अलाउद्दीन है। कहाँ राघव जई कीन बखानी, और ना ही उस राघव के बखानू है। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, और ना ही पद्मावती रानी है। कोई न रहा जग रही कहानी, इस संसार में कोई नहीं रहा है तो सिर्फ उसकी कहानी, उसके यश, उसकी प्रतिष्ठा और उसके कार्यों को रहा है इस धरती पे। ये तीन पंक्ति, ये 3 लाइन जो है, ये कवि एग्जाम्पल देकर बताना चाहते हैं। ना ही अब रत्न सेन है, ना ही अलाउद्दीन है, और ना ही आज पद्मावती रानी है। अब है तो सिर्फ उसकी कहानी है, उसके किए गए कार्य है, उसकी प्रतिष्ठा, उसके यश, और इसके अलावा उसके इस जीवन में ना ही उसकी कोई शरीर है। अगला लाइन ये है, धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु। धनी मतलब अमीर वो पुरुष है जिसकी कीर्ति है, इस संसार में कीर्ति है। फिर से एक एग्जाम्पल है और ये एग्जाम में पूछा गया है। फूल मरे पे मरे न बासु, जिस तरह से एक खिला हुआ फूल मर जाता है, मुरझा जाता है, पर उसकी सुगंध वातावरण में बिखेरते रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के कीर्ति यश इस संसार में रहता है, ना ही उसकी कोई शरीर रहती है। अगला लाइन ये है, केई न जगत जस बेचा, केई न लीन जस मोल। कोई जस का मतलब है यश, बेचा का मतलब होता है बेचना। यश कीर्ति को इस जगत में ना कोई बेचा है और ना ही इसकी कोई मोल है, इसलिए इस संसार में अपने जस फैलाए, अपने यश फैलाए, अपने प्रतिष्ठा बढ़ाए, क्योंकि इसकी कोई मोल नहीं कर सकता और ना ही इसकी कोई बेच सकता है। लास्ट लाइन ये है, जो यह पढ़े कहानी हम सबरे दुई बोल। जो यह कविता, जो यह कहानी पढ़ेगा
वो हमें 2 शब्दों में याद रखेगा। तो आप इस पूरी पंक्ति से ये समझ सकते हैं, कवि मोहम्मद यही कहना चाहते हैं कि चाहे उसकी कोई अंग क्यों नहीं हो। अ, मलिक मोहम्मद जायसी का एक आँख डिसेबल था, मतलब उससे नहीं देख सकते थे, इसलिए इन्होंने ये कहा है कि इस संसार में चाहे किसी की शरीर का कोई अंग क्यों ना हो, परंतु वो अपने यश, अपनी प्रतिष्ठा, अपने कामों से इस संसार में सुगंध फैला सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा कंप्लीट चैप्टर। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक फैलाएं। धन्यवाद।